गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने चर्चा की थी महास्नानागार या ग्रेट बाथरूम के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे महाअन्नागार या महाकोठार के बारे में। इसके अलावा हम गोदीवाड़ा के बारे में बात करेंगे और गोदीवाड़ा के अतिरिक्त हम हड़प्पा सभ्यता के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और इसके अतिरिक्त हम उनकी संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता वालों की संस्कृति, उनके खान पान की बात करेंगे और फिर लास्ट में इस सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाअन्नागार या महाकोठार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो मिली हुई है वह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्नागार है। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उसे अन्नागार या कोठार मानने में संदेह है, फिर भी अधिकांश विद्वान उसको अन्नागार या कोठार मानते हैं। उसमें एक दूसरे से लगे कई चबूतरे, जिन पर 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियां हैं, चबूतरे बने हैं। दो पंक्तियों में चबूतरे बने हैं, जिनमें 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियां थी। उनके दक्षिण में बने ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे दौनी के लिए थे या अनाज की दवाई के लिए, और इन अन्नागारों के बगल में पासी में एक वृत्ताकार या सर्किल के आकार का ईंटों का बना हुआ संरचना मिली है, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि इसमें लोग अनाज मारते थे या दवाई करते थे या दौनी करते थे, मतलब कि धान से और गेहूं से उसको जो उसका वो है, उसका जो कवर है टोकली, उसको रख कर देना। कालीबंगा में ईंटों के चबूतरे पाए गए हैं। कालीबंगा में ईंटों के चबूतरे पाए गए हैं। संभव है इनका इस्तेमाल भी अन्नागारों के लिए किया जाता रहा हो। अन्नागार वस्तुतः हड़प्पाई संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो अन्नागार हैं वह हड़प्पाई संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब अन्नागार लगभग हर जगह पाया गया है। इसके अलावा हम गोदीवाड़ा की चर्चा करेंगे। यह जो गोदीवाड़ा है वह मोहनजोदड़ो से 720 किलोमीटर दक्षिण पूर्व लोथल में, जो कि इसमें गुजरात में है, लोथल में एक विशाल चबूतरे का पता चला है। और इस विशाल चबूतरे पता चला है जिस पर एक निश्चित योजनानुसार सड़कें और घर बने हैं। इस विशाल चबूतरे के पास सड़कें बनी हुई हैं और योजनानुसार, मतलब बाई प्लान, घर बने हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि शहरी बस्ती के अलावा ईंटों की बनी एक बंदरगाह भी मिला है। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि शहरी बस्ती के अलावा, मतलब जो शहर है उसके अलावा ईंटों की बनी एक बंदरगाह भी मिला है, जो एक धारा के जरिए काम्बे की खाड़ी से जुड़ी हुई थी। काम्बे की खाड़ी जो गुजरात में है, समुद्र के पास में है, उससे जुड़ी हुई थी और ऐसा माना जाता है। और जब इसके बाद हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से या प्री प्लान, बाई प्लान बने हुए थे, और इस वजह से लोग कहते हैं कि यहाँ कोई न कोई सरकार जरूर थी। या तो एक बड़ा साम्राज्य था जिसका संचालन कोई पुरोहित वर्ग का व्यक्ति या कोई राजा या सम्राट करता था। कुछ लोगों का कहना है कि इसका संचालन वहाँ के व्यापारी वर्ग करते थे। जो भी हो, हमको वहाँ पर एक मूर्ति मिली हुई है जो विशिष्ट प्रकार की मूर्ति है, जो कि कुछ लोग उसको पुरोहित बोलते हैं और कुछ लोग उसको बोलते हैं कि राजा बोलते हैं। तो उस प्रकार की एक मूर्ति मिली है। लोगों का कहना है कि वही उसका संचालन कर रहा होगा। जो भी हो, प्रशासनिक व्यवस्था नगर योजना में सामान्यतः जो एकरूपता दिखाई देती है, उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने यह राय जाहिर की है कि हड़प्पाई नगर पर लोगों का एक विकसित राज्य संगठन था और मोहनजोदड़ो उनके विस्तृत साम्राज्य की राजधानी, जो मोहनजोदड़ो थी, इस विस्तृत साम्राज्य की राजधानी थी। और कालीबंगा तथा हड़प्पा, चन्हूदड़ो, ये सब इसके अन्य स्थान थे, खास करके सहायक स्थान थे। ये लोग सहायक केंद्र थे। और लोथल में अग्नि पूजा का चलन भी मिला हुआ है। लोथल में अग्नि पूजा का चलन मिला है। हवन के कुंड मिले हैं
जिसको कि लोग कहते हैं वहाँ जले हुए अनाज के दाने पाए गए। इसके आधार पर लोग कहते हैं कि वे लोग अग्नि की पूजा करते थे या यज्ञ करते थे। लेकिन यहाँ पर संभवतः ऐसा प्रतीत होता है यहाँ मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये लोग मंदिर बनाते थे या क्या करते थे, इस तरह कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हवन कुंड का साक्ष्य जरूर मिला हुआ है। इसके अलावा जो हड़प्पाई संस्कृति है, लिपि है, उसका स्क्रिप्ट जो है लिपि है, तो इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस लिपि को जब पढ़ा जाएगा तब हम इसको इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी अर्जित कर पाएंगे। इस लिपि की खासियत थी कि यह जो लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये इस लिपि का पता चला सबसे पहले 1853 ईस्वी में इसका पता लगा और पूरी लिपि का पता 1923 में तरह तरह की बहुत सी चीज़ों पर दाईं से बाईं और अंकित अभिलेखों से इसका पता चला। तो इस लिपि का जो है प्रयोग बहुत हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कोई इसको पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाया है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, अनुमान अधिक है। अब हम बात करेंगे व्यवसाय एवं खान पान की आदतें। तो खान पान की आदतों तथा जीने के उपायों की जानकारी, वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के अध्ययन, बर्तनों पर चित्रित पौधों तथा जानवरों की तस्वीरों, लघु प्रतिमाओं और मुहरों पर अंकित आकृतियों से मिलती है। इसके जो खान पान मिलते हैं वहाँ क्या क्या वनस्पतियों के अवशेष मिले हुए हैं, इससे अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा जो वस्तुएं हैं उन पर चित्रित जो चित्र हैं, मतलब चित्र बने हुए हैं उन पर जिन चीज़ों के, जिन वनस्पतियों के या जिन चीज़ों के, इसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि इनके खान पान के ये तरीके थे। देखिए, हड़प्पाई संस्कृति टोटली शिकारी संस्कृति नहीं थी। ये शिकारी खाद्य संग्राहक तो थी, लेकिन कृषि भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता था। मतलब इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। तो शिकार एवं आहार संग्रह के अलावा ये लोग अच्छे खासे पैमाने पर खेती भी करते थे और मटर के अलावा ये 2 प्रकार का गेहूं तथा जौ पैदा करते थे। ये लोग 2 प्रकार के गेहूं पैदा करते थे, जौ करते थे। इसके अलावा धान के अवशेष भी मिले हुए हैं, तिल सरसों के भी अवशेष मिले हुए हैं। हरियाणा में बनवाली में काफ़ी परिमाण में जो है जौ मिला हुआ है। हरियाणा के बनवाली में काफ़ी मात्रा में जौ मिला हुआ है और जिससे पता चलता है कि ये लोग जौ का भी इस्तेमाल करते थे। अब व्यवसाय के बारे में करेंगे। ये लोग पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते थे। केवल पशुपालन नहीं करते थे, ये पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते थे, बल्कि इनकी खेती इनका मुख्य आजीविका थी। और इसके अलावा ये लोग पशुओं में भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्लियाँ, बैल, गाय, भैंस और हाथी निश्चित तौर पर पाले जाते थे। गधों तथा ऊँटों का प्रयोग भार वाहन के लिए या ढुलाई के लिए किया जाता था। और हड़प्पा में जो प्रमुख चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। और जो हड़प्पा के लोग थे वे कांस्य युग में जी रहे थे। हालांकि पत्थरों के भी कुछ औजार मिले हुए हैं, जो स्टोन है, स्टोन टूल्स मिले हुए हैं, पत्थरों के औजार मिले हुए हैं, लेकिन कांसे के सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। यहाँ पर कांसे का प्रयोग किया जाता था। टिन तथा तांबा को मिला करके कांसे की चीज़ें बनाई जाती थी। इसको कांसे की चीज़ों में इसकी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कांसे की एक मूर्ति मिली हुई है जो एक नर्तकी की है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सामान मिले हुए हैं। हड़प्पाई संस्कृति लोगों को सोने की भी जानकारी थी, क्योंकि सोने के मनके, लटकन, बाजूबंद, सुइयाँ एवं अन्य आभूषण अक्सर वहाँ पर मिले हुए हैं। हालांकि चांदी के इस्तेमाल शायद ज़्यादा आम था। सोने की अपेक्षा यहाँ पर चांदी का इस्तेमाल अधिक था, क्योंकि हमें लगता है चांदी की सुलभता ज़्यादा थी। और इसके अलावा जो हड़प्पाई कारीगरी के उत्पादों में जो प्रमुख चीज़ है वह सबसे ज़्यादा चित्ताकर्षक, मतलब किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने वाला एक मूर्ति है। एक मूर्ति वहाँ मिली हुई है जो कि एक महिला की है और वह महिला आभूषणों से लदी हुई है और आभूषणों के साथ साथ वो नृत्य की मुद्रा में है, जिससे लोग कहते हैं कि वो एक नर्तकी की मूर्ति है। और जो और भी चीज़ें हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की चर्चा करेंगे हम। हड़प्पा की सभ्यता के पतन, तो हड़प्पा की सभ्यता पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन उसमें से कई ऐसे कारण हैं जो कि मतलब जिनको हम
जानना जरूरी है। वैसे कोई एक कारण उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले जो कारण है वह है विवर्तनिक परिवर्तन। विवर्तनिक परिवर्तन मतलब है कि पृथ्वी में उथल पथल, वहाँ पर पृथ्वी में उथल पथल हुआ था, जिसकी वजह से धारा जो है नदी की वो मुड़ गई और वहाँ पर पानी की सप्लाई कम हो गई। और इसका साक्ष्य सिंधु तथा रावी के प्रवाहों में विनाशकारी बदलावों के कारण ग्रामीण क्षेत्र तबाह हो गए। जो सिंधु तथा रावी नदी है उसमें भारी बाढ़ के निशान मिलते हैं और इससे क्या हुए, ग्रामीण इलाके तबाह हो गए। और जब ग्रामीण इलाके तबाह हो गए तो वहाँ से अन्न आना बंद हो गया। शहर में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में अन्न आना बंद हो गया। और जब अन्न आना बंद हो गया तो धीरे धीरे वहाँ से लोग दूसरी जगहों पर खिसकने लगे। दूसरा जो कारण है, जनसंख्या के दबाव के कारण बड़े हड़प्पाई नगर कमज़ोर पड़ गए और लोगों को देशांतरण करना पड़ा। जनसंख्या बढ़ती गई और अन्न का उत्पादन कम होता गया, जिससे धीरे धीरे नगर के लोग दूसरी जगहों पर जाकर बस गए। तो तीसरी चीज़ है इसमें, खुदाइयों से पता चला है कि स्वयं मोहनजोदड़ो कई बार बाढ़ की चपेट में आया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कई बार बाढ़ की चपेट में आया गया था। प्रमाणों से भी पता चला है कि दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र में शुष्कता बढ़ गई थी। मतलब कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास वहाँ पर जो शुष्कता है, मतलब नमी गायब हो गई थी और मिट्टी जो है वह रेगिस्तानी होती जा रही थी, उसमें नमी गायब हो चुकी थी, शुष्कता बढ़ गई, जिससे उसके एक हिस्से के जल स्रोत का काम करने वाली घग्गर हकरा नदी सूख गई। जो घग्गर हकरा नदी थी वो सूख गई, जो कि एक जल स्रोत का काम करती थी, नगर तक आती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग दूसरी जगहों पर बस गए। इसके अतिरिक्त भी एक कारण था जिसको कि हम जानेंगे, वो बहुत ही चर्चा उसकी होती, विदेशी आक्रमण, खास करके आर्य आक्रमण। तो इसके भी अवशेष मिले हुए हैं, कुछ जगहों पर लाशें मिली हुई हैं लोगों की। इसके अलावा फिर कुछ जगहों पर दूसरे समुदाय के लोग जो कि आके वहाँ बस गए, उनके अस्थि अवशेष मिले हुए हैं, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि आर्यों ने इस पर आक्रमण किया था। तो वेदों में भी ऐसा कुछ संकेत मिलता है कि विदेशी आक्रमण की वजह से ही ये सभ्यता कुछ इसको नुकसान पहुँचा। और ये जो आक्रमणकारी थे ये लोग फारोपी भाषा बोलने वाले थे और ये घोड़े का प्रयोग करते थे तथा लोहे के औजारों का तथा लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। किसी एक कारण से नहीं, बहुत सारे कारणों से सभ्यता नष्ट हो गई और इसके अवशेष आज भी हैं, जो कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की महानता को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।